किसी से भीख नहीं, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ओबीसी जय ओबीसी। मैं स्वागत करता हूँ और जो बच्चे यहाँ पर आए उनका मैं स्वागत करता हूँ और उनको जो शब्द डॉक्टर बबन तायवाड़े, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, आज पूरे देश के ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा ओबीसी समाज की जो बहुत सालों से प्रलंबित मांगे हैं उनको केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इसलिए आज का ये निदर्शनों का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया है। इस निदर्शन प्रोग्राम में साउथ से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बिहार सभी प्रांतों से यहाँ लोग आए थे और अपनी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि हमारे आने वाले जनगणना ओबीसी समाज की जाति में जनगणना होनी चाहिए। नंबर 2, हमारे लोगों का जो राजकीय आरक्षण अब तक 27% मिलता था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बर्खास्त कर SC/ST को आरक्षण देने के बाद 50% के नीचे जो बचेगा उतना ही आरक्षण देने के लिए कहा है, जिसमें अभी हमें कहीं 5%, कहीं 10% मिल रहा है। हमारी ये मांग है कि संविधान में अमेंडमेंट करके इस ओबीसी समाज को समुदाय के लोक संख्या के प्रमाण में या कम से कम 27% राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे सभी केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी। ये पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। केंद्र में ओबीसी मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए। हम लोग 60% है, तो हमारे लिए स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। सर, प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद ओबीसी समाज से आते हैं, क्या लगता है वो ओबीसी समाज के लोगों की क्यों नहीं समस्याओं को हल कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम, ऐसा है कि हमारे ओबीसी समाज के जो नेता है वो खुद को ही ओबीसी नहीं समझते, ये हमारे ओबीसी समाज का दुर्भाग्य। अगर हमारे ओबीसी समाज के सारे नेता जिस दिन खुद को ओबीसी समझने लग जाएंगे और ओबीसी के हक के लिए लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे और विधानसभा में लड़ेंगे, राज्य। क्या लगता है ओबीसी समाज के अंदर एकता नहीं है? एकता नहीं है। ओबीसी समाज के नेता खुद को जो ओबीसी नहीं कहलाते, इसलिए ओबीसी के प्रश्न के बारे में वो चर्चा नहीं करते। हमें उसको चर्चा करने के लिए बाध्य करना है। जब तक के सभागृह में ओबीसी समाज के प्रश्नों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर चर्चा नहीं होगी, वो सॉल्व नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, लेकिन उनके सामने ओबीसी की समस्या रखने वाले तो लोकसभा सदस्य होना, राज्यसभा सदस्य होना। ये लोकसभा सदस्यों ने, राज्यसभा सदस्यों ने अगर प्रधानमंत्री के सामने सवाल रखे, ये प्रश्न रखे, तो नक्की रूप से वो सॉल्व करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और वो लोग नहीं रखते, इसलिए हमें यहाँ पे धरना कार्यक्रम देना पड़ रहा, हमें यहाँ निदर्शनें करनी पड़ रही, ताकि प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज सुने और ओबीसी समाज के सारे सवाल। सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो ओबीसी समाज जी बिल्कुल 60%। लगता है कि जनगणना होगी तो क्या हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी? देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। काशीराम जी कहते थे कि जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी। वही महात्मा फुले जी, भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर काशीराम जी ने चलाया मूवमेंट, मंडल आयोग लागू करवाया, नहीं तो मंडल आयोग लागू नहीं हो रहा था। जिस दिन मंडल आयोग लागू हुआ तब से तो हमारी पहचान आई कि हम ओबीसी है, अदरवाइज हमको तो मालूम ही नहीं था कि हम ओबीसी है, क्योंकि उसके पहले हमें कुछ नहीं मिलता था। बाबा साहब ने कहा था ना, जिसकी संख्या बढ़ी उसकी हिस्सेदारी। बराबर। तो बाबा साहब के जो विचार हैं उनको खाली दिखाने के लिए बोला जाता है, या उनकी मूर्तियां खाली दिखावे के लिए लगाई जाती है, उनके विचारों को अमल नहीं किया जा रहा है? नहीं, ये देखिए, जो सुविधाएं बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान के कलम 340 के अनुसार इस ओबीसी समाज को 1952 से मिलनी चाहिए थी, वो अगर 1952 से मिली रहती तो बाबा साहब ने जो कहा था या जो संविधान में लिख के रखा था कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लागू होगी, लेकिन सरकारों को ये मंजूर नहीं था और इसलिए 1952 से नहीं लगा, 1992 तक यानी 40 साल ओबीसी समाज को संघर्ष करना।
चाहे वो काशीराम जी के माध्यम से हो, बीपी मंडल जी के माध्यम से हो, या और लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग, ये जब लोगों ने किया तब 7 अगस्त 1990 को इसी लोकसभा में मंडल आयोग की 2 कंडीशन सिर्फ फुलफिल हुई, ना सारी नहीं हुई। मंडल जी ने जो रिकमेंड किया उसमें से सिर्फ 2 मंजूर हुई, लेकिन आज वो लागू होकर 25 साल भी हो गए, लेकिन 1 साल एम्प्लॉय का बैकलॉग हमारा वहां पर बैलेंस 1 लाख। क्यों नहीं भर रही केंद्र सरकार हमारे 1 लाख पोस्ट? क्यों हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं? सर यहाँ पे तो आरक्षण खत्म करने के लिए धरने होते हैं, आप आरक्षण और मांगने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो संविधान में तरतूब है। ये देश संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता, और हम अपने संविधानिक मांगों को मांगते हैं, गैर संविधानिक मांगों को नहीं। अच्छा, ओबीसी समाज को विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिस तरीके से हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या लगता है कि वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? कहने को तो सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन जहाँ हिस्से की बात आ जाती है वहाँ महिलाओं को क्यों नहीं हिस्सा मिलता? मैडम, ओबीसी समाज को हिस्सा नहीं मिल रहा तो महिलाएं तो बाजू में रहेगी। पहले समाज को हिस्सा मिलने के बाद समाज की महिलाओं को हिस्सा। पहले तो हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, हमारा जितना आपको नहीं लगता कि महिलाओं को मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम तो बोलते हैं कि 50%। देखिए, महिलाओं की संख्या 50% क्या है, और हाँ जी, बोलिए। जब 50% महिलाएं हैं तो 50% हिस्सेदारी उनकी भी होनी चाहिए। अब वो जमाना चला गया कि महिला सिर्फ घर में रहेगी, रोटी बनाएगी, बच्चों को पालेगी, वो नहीं है। महिला हर क्षेत्र में आदमी का कंधे का कंधा लगाकर। ओबीसी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओबीसी समाज जो है अपनी सारी कमाई जो है आज भी जो है अंधविश्वास में लुटा रहा है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन आप देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से 2016 से हमने जो मूवमेंट चलाई है, आज मुझे कहते हुए गर्व है कि पूरे देश के ओबीसी के मन में हमने ओबीसी होने का जागृति किया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जो मूवमेंट 2016 के पहले कभी नहीं चलती थी। आज लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहाँ लोग ओबीसी के ऊपर बात करने लगे हैं, पूरे नहीं कर रहे। ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि ओबीसी अपना हक मांगता है, नहीं किसी को भीख मांगता। सभी राज्यों से आई हूँ। हाँ, मोस्टली सभी राज्य। आपको बता दूं, आपकी जो ये मेहनत है एक दिन रंग जोड़ लेती आएगी। मेहनत जिंदगी में कभी खराब नहीं जाती, और जिस डायरेक्शन में आप लगाओ हमारा आपको पूरा साथ मिलेगा। जहां हमारी ड्यूटी लगाओगे हम बात करके आपके साथ बने होंगे। अगर आप लोगों को खिलाफ स्पेशल करेंगे तो किसी का हम रखेंगे। आप आइए, हमें खुशी हुई हमारी मांगे मानी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे कोई एमएलए, कोई एमपी, जो हम लोग उनके पीछे भागते हैं उनको एमपी एमएलए बनाते हैं, क्यों नहीं हमारे बीच में हमारे कोई भाई बहन, हमारे बच्चे आगे बढ़े, सरकार का हिस्सा बने और हमारी बातें सरकार में रख सके। और एक बार फिर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो गलती मेरी सरकार ने की और सभी नागरिकों की लगाएंगे, हम हमेशा आपके सामने खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। पाहिजे